students, welcome to my channel Gita's Biology. Today I will reading sexual reproduction in flowering plants जो थ्रे कि हमें NCERT reading करछंदी। आउ एटा प्रॉपर्ली जे देखिबा हमें CHSE स्टूडेंट्स जो मानको NCERT पढिबारे प्रॉब्लम होची से मान का पई भी ए वीडियो एप्लीकेबल जो माने कि लाइन बाय लाइन NCERT को हमें रीड करछंदी। आ ता सहित CBSE पिला माने जो माने पढुचंती से मान का पई भी ए वीडियो एप्लीकेबल बट मोस्टली हमें एटा को प्रिपेयर करचंती नीट एग्जाम पाई जोटा कि नीट यूजी पिला मान का पाई ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन दैट इज चैप्टर 1 जोटा कि सेकंड ईयर चैप्टर 1 और इटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रे ओके तो स्टार्ट करबा पूर्वरु हमें पढुचंती कोन ना इठो हमें देखिबा पिला माने हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढुचंती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सब बेल पाई गेमेट फॉर्मेशन हुए एंड कौन करूची ना जोथि हमें देखिबा गेमेट फॉर्मेशन भी देखिबा फ्यूजन ऑफ गेमेट्स देखिबा आ ता सहित एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखिबा ओके और एटी जो लिखा है हमर फ्लावरिंग प्लांट्स जो देखिबा एटा में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विषय पढुचंती स्पर्मिक प्लांट्स विषय कहीं ना जदि फ्लावरिंग प्लांट्स बा हायर प्लांट्स कहबा सेटा ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट मानक पाई ओके तो लेट्स स्टार्ट कोन टॉपिक अछि फर्स्ट देखिबा फर्स्ट पैराग्राफ को हमें देखिबा दिछि फ्लावर पढिया पूर्व दिछि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली जदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न होंता ताले हुएता आम पाखरे ई जो हायर प्लांट्स माना पाखरे होची आमे सीड केबे पाई न थांते किंबा आमे फ्रूट केबे पाई न थांते जो फ्रूट एडिबल पार्ट पाउचंती सेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे आ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पाई ही पाउचंती the merits of flower that we enjoy gazing at the scent the perfume we soon over ताले आमे जो पाउचंती फ्लावर जदि बेनिफिट्स देखिबा ई फ्लावर जो दिन छोटा केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रे देखा जाए अन्य कोनोसी टाइप रो ऑर्गेनिज्म रे तमे देखिबा को पाइबनी आउ जोथि पाई के आमे फ्लावर को नेकी वर्शिप पे यूज करचंती आमे फ्लावर को नेकी गेजिंग माने एन्जॉयमेंट पे भी यूज करचंती परफ्यूम पे यूज करचंती स्मेल पे यूज करचंती द रिच कलर तार कलर दैट अट्रैक्ट अस आर all they are as a aid of to sexual reproduction then dichi konna flowers does not exist only for us केवल आम मान का पाई exist नहीं to be used for our own selfishness आमे निज पाई यूज करचंती but all flowering plants show sexual reproduction जिते सारा flowering plants अछि से माने रिप्रोडक्शन करचंती sexual reproduction शो करंती a look at the diversity विभिन्नता of structure of inflorescence कहा को कहबा एबे जे हमें कहतले फ्लावर जदी इठी गोटे मु फ्लावर देखेली एटा गोटे स्ट्रक्चर कली आ एटा को मु कहबी कोन ना एटा गोटे फ्लावर सिंगल फ्लावर गोटे बोली कहबा बट जदी आमे एमती गोटे ब्रांचेस करचंती ब्रांचेस रे जो पार्ट रे पूरा पूरी फ्लावर एठी फ्लावर अछि देखिले तो ए कंप्लीट पार्ट को हमें कौन कहउचंती ना एटा को कहबा हमें इनफ्लोरेसेंस कौन कहबा पिला माने इनफ्लोरेसेंस बोली कहबा बट सही जगह रे एटा को कौन कहबा ना गोटे फ्लावर बोली ताले इनफ्लोरेसेंस कहा को कहवा से तार डेफिनेशन जे देखिबो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on a floral axis each called inflorescence it may be cymose it may be racemose okay the flower and floral pass shows an amazing range of adaptation to ensure information mane formation of end product of sexual reproduction the end product called na the fruit and seed in this chapter let us understand the morphology structure and process of sexual reproduction in flowering plants हमें कौन कौन पढ़िबा तार morphology पढ़िबा then तार structure then तार process of sexual reproduction in flowering plants complete flowering माने flowering plants रा sexual reproduction को पढ़िबा आ जोटा को कहवा जाय angiospermic plants आमे जानि छंती रिप्रोडक्शन ही गोटे जोटा की आमर लाइफ को कंटिन्यूटी को मेंटेन करूची यदि आज रिप्रोडक्शन बंद हिजबा ताले काली हमें कोन देखिबा ना जेते सारा आम पाखर प्रोसेस अछि बा लाइफ अब फर्दर जो
plants ଆମ ପାଖରେ available ନଥିବ but reproduction ଦେଖିବା ଯଦି it is of two types that is asexual and sexual reproduction okay तो starts କରିବା first part that is called na flower देखो फर्स्ट पैराग्राफ कौन देछि फ्लावर जदि हमें देखिबा ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिंग मन रखि थाओ पिला माने फ्लावर ओनली occurs in angiospermic plants human beings have an intimate relationship with flower since time of immemorial बहुत वर्ष पूर्वरु फ्लावर सहित गोटे इंटीमेट रिलेशनशिप अछि कहारो ना ह्यूमन रो फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कोन पाई ना ऑर्नामेंटल माने सुंदरता पाई एस्थेटिक माने पूजा पाई देन रिलीजियस पाई देन कल्चरल वैल्यू पाई देन सोशल पाई आमे फ्लावर को दैट हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ कन्वेनिंग importance of human feelings को तो human feelings को भी express करबा पाई love affection and happiness grief mourning ताकू पाई भी आमे यूज करछंती कोन ना flower list at least 5 flowers of conditional value that are commonly cultivated at home and garden आमे कोठी cultivate करछंती ना home and garden ने cultivate करछंती then find out the name of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family have you heard the floriculture the floriculture called ना जोटी the study of flower जोटी flower रो horticulture जेमती कहउछन सेमती floriculture तो फ्लावर विषय स्टडी करबा को फ्लावर रो ग्रोइंग विषय स्टडी करबाटा को कोन कहवासे ना फ्लोरिकल्चर टू ए बायोलॉजिस्ट flowers are morphologically embryologically and marvels they are the site of sexual reproduction kiye na flowers in earlier classes you have read the various parts of flower किछि पिला भी पढि छंती जो माने सीएचएससी पिला माने पढि नांती किंतु माने नीट पिला ऑलरेडी तो पढिछ तथापि आ थरे डिटेल से डिस्कशन करिबा will help you recall the parts of typical flower can you name the two parts in flower in which two most important units of sexual reproduction development जदि most important part देखिबा that is carpel and stamen okay याला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देन असला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके ताले डायग्राम को देखिबा आगे डायग्राम को बुझि जिबा कोन दिछि देख किंतु तमे डायग्राम कंप्लीट डायग्राम तमे देखिबो डायग्राम रे जो फर्स्ट पार्ट अछि देखा पिला माने ई जो पार्ट्स अछि देखि पारुथिबो तो कलरफुल पार्ट कोटी रेड थाए कोटी ग्रीन थाए कोटी येलो थाए तो ये जो डिफरेंट कलर देखुछ सेटा को कोन कहवा जाय ना सेटा को कहवा जाय पेटाल बट गोटे फ्लावर तो गोटे पेटाल नथिबो मोर देन वन पेटाल्स थिबो हां कि नहीं तो मोर देन वन पेटाल्स थिले सेमान को गोटे फ्लावर रे जते सारा पेटाल्स अछि सेमानकर कलेक्शन को कोन कहवा जाय ना कलेक्शन ऑफ पेटाल इज कॉल्ड कोरोला ताकू कोन कहवा जाय कोरोला ठीक सेमिति जदि आमे देखिबा मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आमे जानिचंती फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रो स्ट्रक्चर होची एटा एटा होची गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो जोटी की जानिचंती ए जो फ्लैटेन पार्ट अछि ताको कहवा जाय स्टिग्मा देन सेकंड पार्ट को कोन कहवा जाय ना स्टाइल देन थर्ड पार्ट को कहवा जाय ओवारी देन ए ओवारी भितरे जोटा कंटिन्यू करूची ओवारी भितरे जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड कोन ना ओव्यूल्स बोली कहवा जाय ओके ठीक सेमिति जो स्टिग्मा स्टाइल ओवारी अछि एठी भी सेमिति पार्ट अछि जोटा को देखा लेखा छै स्टाइल देन ए पार्ट रे लेखा छै स्टिग्मा देन लोअर पार्ट रे लेखा छै कोन ना हम पाखरे ओवारी लेखा छै ठीक सेमिति मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिबा जदी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रो स्ट्रक्चर होछि एमतिका आ ए स्ट्रक्चर भितरे आमे जानि चंती एटा को कहवा जाय आंथर देन सेकंड पार्ट कोन कहवा जाय ना फिलामेंट देन थर्ड दीटा को जे कनेक्ट करछि दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव
देन आमे कनेक्टिव पर नेक्स्ट पार्ट को जिबा कोन ना एठी भी देखो ऑलरेडी लिखा अछि आंथर देन नेक्स्ट पार्ट जिबा आमे कोठी को ना आउ अदर पार्ट्स कोन अछि फ्लावर रे तो फ्लावर रे देखो गोटे पार्ट्स आमे देखिले जोटा को कोआ से कोन ना सेपाल आ कलेक्शन ऑफ सेपाल इज कॉल्ड कोन ना कैलिक्स ओके ये तो थिला ओवरी ओवरी भीतर थाए कोन ना ओव्यूल्स किंतु ए जो ओव्यारी जो पार्ट रे अटैच हेछि से पार्ट को कौन कुहा जाए ए जो पार्ट को कंप्लीटली कुहा जाए रिसेप्टाकल देन ए जो रेस पार्ट जोरा अच्छी कंप्लीटली करा जाए नहीं से पार्ट को कौन कुहा जाए तो रिसेप्टाकल देखि देले ए पार्ट को कुहा जाए स्टॉक देखो एतिके पार्ट्स पर आमे ए पैराग्राफ को देखि कि नेक्स्ट पैराग्राफ को जिबा जो पैराग्राफ रे लिखा अछि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो फर्स्ट आमे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विषय देखिबा फर्स्ट पैराग्राफ रे कोन लिखा अछि ना मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए plants the decision that the plants is going to flower has taken a place several hormonal and structural changes are initiate leads to differentiation and further development of floral primordium ए पैराग्राफ को देखा देखिए several hormonal and structural changes are initiates to the gene that is leads to the differentiation and further development of floral primordial the inflorescence are formed bear the floral bud then the flower तो ए जिनसा कोन कहूची ना जते बेले कोनसी गोटे ब्रांचेस अछि आ से ब्रांचेस रे कंटीन्यूअसली फ्लावर माने प्लांट्स रे एमती लीफ माने फॉर्मेशन होचंती फास्ट देखिबो तमे ए जो पार्ट रे फ्लावर हेबार अछि ए जो स्वेलिंग पार्ट पूरा फ्लैटेंड ही जाउची देन ये फर्दर ग्रो करकी कोन करूची ना सेही पार्ट रु अदर प्लांट्स माने को ग्रो करबा स्टार्ट करबो तो ए जो प्लांट्स रा अदर पार्ट्स तले ग्रो करूची सेते बेले कोन करूची ना ए जो ब्रांचेस पार्ट अछि एठी ए जो स्वेलिंग पार्ट को जोटी फ्लावर कंटिन्यू करिबो सेही पार्ट को कोन कुआ जाय ना प्रीमोडियल बोली कुआ जाय ओके तो प्रीमोडियल पार्ट पर फ्लोरल प्रीमोडियल पर कोन दिछि ना इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम जेंति कलेक्शन ऑफ स्टामेन एंड कलेक्शन ऑफ कार्पेल so collection of stamen is called androecium and collection of carpel is called gynoecium and differentiate and develop that you would recollect and androecium consists of whole of stamen representing the male reproductive organ and the common gynoecium represents the female reproductive organ नेक्स्ट पार्ट कौन दिछि ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिछि तो सेही पार्ट को हमें देखिबा जदी एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम को रिप्रेजेंट करूछि नेक्स्ट पार्ट देखिबा हमें स्टामेन कार्पेल नेक्स्ट पार्ट स्टामेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन देखिबा फर्स्ट पैराग्राफ रे कोन दिछि ना फिगर 1.2 ए shows the two parts of typical stamen तो स्टार्ट करचंदी हमें ए पार्ट रे फर्स्ट पार्ट रे हमें स्टार्ट करबा स्टामेन then microsporangium then pollen grain तो stamen आमे जानि जति stamen is the male reproductive part जोथरे कि stamen रे दुईटा पार्ट्स अछि मेनली फर्स्ट पार्ट आमे देखिबा that is filament then anther the terminal general bilobed structure जो ए जो anther structure देखुचंती ए anther टा नॉर्मली बा जनरली बाइलोब्ड हेताय काहे कि बाइलोब्ड बोली कोआ जाउची ना सेथरे दुईटा लूप प्रेजेंट थाय जे कोनोसी मोस्ट ऑफ द स्टामेन रे तमे देखिबो दुईटा लूप जेमति कि एठी गोटे लूप प्रेजेंट अछि देन अनदर साइड रे अनदर लूप प्रेजेंट अछि then the terminal broad structure pare the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower दुईटा पार्ट रे अटैच हेतिबो आइदर से थैलामस रे अटैच हेतिबो नहले द पेटल ऑफ द फ्लावर पेटल रे अटैच हेतिबो the number and length of the stamen are variable in flower of different species the species to species देखिबो length of the stamen रे जो फिलामेंट अछि तार लेंथ भी वेरी करिबो
ता सहित जो नंबर ऑफ स्टामेन प्रेजेंट अछि सेटा भेरी करबो का पाखरे 4+1 थिबो का पाखरे 9+1 प्रेजेंट थिबो एमती एटा भेरी करबो कहार ना स्टामेन रो नंबर देन नेक्स्ट पार्ट कोन देखिबा ना वी इफ यू विल to collect a stamen each from 10 flowers each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. तो जेते सारा स्टामेन प्रेजेंट थिबो तो तार अरेंजमेंट भी भेरी करिवो तो एमती किछि प्रेजेंट थिबे जहा पाखरे बाय लोड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंट थिबो एमती किछि फ्लावर थिबे जहा पाखरे गोटे ही लूप प्रेजेंट थिबो ए जो अरेंजमेंट ए जो अटैच ऑफ फिलामेंट भी डिफर करिवो का पाखरे एमती अरेंजमेंट प्रेजेंट थिबो का पाखरे एमती लेयर बा का पाखरे एमती टाइप रा अरेंजमेंट भी प्रेजेंट थिबो The careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would be elucidate and raise in the safe attachment of the anther in different flower. The different flower रे तमे ताको microscope under रे भी ताको तार different parts को भी देखि परिबा जेमति कि यदि anther को गोटे तार ट्रांसवर्स सेक्शन करूचंती तो ट्रांसवर्स सेक्शन रे कोन देखिबो ना जो आंथर रो ईच लूप प्रेजेंट अछि ईच लूप रे प्रेजेंट अछि कोन ना से मानक पाखरे प्रेजेंट अछि पोलन सैक आ ईच लूप रे प्रेजेंट अछि दुईटा पोलन सैक प्रेजेंट अछि आ ईच लूप जो प्रेजेंट अछि पुरी प्रत्येक लूप रे गोटे लाइनिंग अछि जोटा को कोन कुआ जाय ना ओपनिंग को कुआ जाय स्टोमियम आ ए स्टोमियम रो ओपनिंग को मेनली फोकस करछि कोन पई ना पोलन ग्रेन फॉर्मेशन रे जोति पई कि ताको कोन खुआ जाय ना लाइन ऑफ देहिसेंस बा तार मेन फंक्शन जदी कहबा देहिसेंस ऑफ आंथर आ पोलन सैक भितरे कोन प्रेजेंट अछि ना पोलन ग्रेन प्रेजेंट अछि व्हिच इज हैप्लॉइड बा नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन कर जिबाकू एटा भी गोटे फंक्शन ओके द नेक्स्ट पैराग्राफ रे देखिबा कि टिपिकल गोटे आंथर स्ट्रक्चर फास्ट पडिबा देन से मानकर अदर पार्ट्स देखिबा तो फास्ट तार आंथर स्ट्रक्चर देखिबा ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक आंथर इज बाइलूब तो जदी आंथर स्ट्रक्चर तमे देखिबो मोस्ट होची कॉमन होची बाइलूब आ ई जो बाइलूब्ड आंथर प्रेजेंट अछि ए बाइलूब्ड आंथर रे ईच लूप देखिबो एटा गोटे लूप प्रेजेंट अछि एंड एटा गोटे लूप प्रेजेंट अछि ईच लूप हैविंग टू थिका तो ए जो लूप देखिबो जदी एटा को गोटे थिका कुआ जाय एंड ए पार्ट को गोटे थिका कुआ जाय ठीक सेंती ए पार्ट को देखिबो जदी एटा को गोटे थिका एटा तो मोस्ट कॉमनली जतले ईच लूप दुईटा थिका कंटेन करूची दैट इज कॉल्ड बाइलूप डाइथिकस बोली कुआ जाय ताको कोन कुआ जाय ना डाइथिकस बिकॉज़ ईच लूप कंटेन्स टू थिका then often a longitudinal groove runs lengthwise separating the थिका दिता जाक थिका को कोन कंटेन करछि ना गोटे लंगिचुडिनल ग्रुप प्रेजेंट अछि ग्रुप कोन ना जोटा कि तमे क्लियरली विजिबल गोटे सेपरेटिंग पार्ट तमे देखिबो let us understand the various type of tissue and their organization of transverse section and of an anther तो anther रो जो organization अछि तार transverse section देखि कि ताको अंडरस्टैंड करिबा the loop nature the bilobed nature of anther is very distinct in transverse section of the anther the anther is four sided तो anther पाखरे चारिटा साइड प्रेजेंट अछि यदि एटा गोटे आंथर स्ट्रक्चर देखिबो ता पाखरे केतरा साइड प्रेजेंट अछि 1 2 3 4 जेहेतु या पाखरे आंथर चारिटा साइड प्रेजेंट अछि 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट अछि तो एठी गोटे स्पोरांजियम एठी गोटे स्पोरांजियम देन एठी गोटे स्पोरांजियम प्रेजेंट अछि जोति पई कि एको कोन कुआ जाय ना टेट्रास्पोरांजिएट बोली ए कंडीशन को कुआ जाय each one is called microsporangium तो चारिटा प्रेजेंट थिबार एको कोन कुआ जाय ना each anther is a tetra
sporangiate. ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट पैराग्राफ रे कोन दिछि ना the microsporangia develops further and becomes pollen sac जोटा को आमे कहउछन microsporangium सेटा ही आगो को फॉर्म होबो pollen sac जेते बडे से pollen grain formation करिवो they extend longitudinally although the length of the anther are pegged with the pollen grain जेते बडे से fully mature ही जाउछि ता भितरे कोन प्रेजेंट थिबो pollen grain present थिबो ताले एठी ए जो स्पोरांजियम रो पोलन सैक फॉर्मेशन होउची को स्टेप परे कोन फॉर्मेशन होउची सेटा देखिबा ना ईच स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरांजियम देखिबा a typical sporangium appears near the circular in outline the outline देखिबा सोती circular it is generally surrounded by four layer तो each sporangium रो स्ट्रक्चर देखिबा से कवर हिची केतटा लाइनिंग ना फोर वॉल लेयर ऊपर that is first line कोन ना सबुठो आउटर मोस्ट होची एपिडर्मिस then endothelium then middle layer then the tapetum तो इनर मोस्ट लेयर को कोन कोआ जाय ना tapetum कोआ जाय जदि एटा हमें गोटे स्पोरांजियम देखुचंती तो स्पोरांजियम रे सबुठो इनर मोस्ट लेयर जोटा प्रेजेंट अछि जोटा इज पोलन बा सैक फॉर्मेशन जोटा को करूची that is called tapetum the tapetum ro ta outer wall रे जोटा प्रेजेंट अछि that is called middle layer the middle layer देखिबा जदि हमें 2 to 3 layer भी प्रेजेंट थाय तो एमती भी 5 layer पर्यंत भी प्रेजेंट थाय पारे that is called middle layer the middle layer रो सबटो ता outer रे जो layer प्रेजेंट अछि जोटा कि सिंगल layer हिथाय आ हार्ड हिथाय that is called endothelium एंडोथेसियम रो ता आउटर लेयर जोटा प्रेजेंट अछि सेटा ऑलरेडी जते बळे आंथर प्रीमेच्योर आंथर अछि सेते बळे भी प्रेजेंट थाय दैट इज कॉल्ड कॉन ना एपिडर्मिस बोली ताको कहा जाय तो ए पार्ट ए कोन दिछि ना आउटर वॉल थ्री वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन थ्रीटा लेयर रो मेन फंक्शन अछि प्रोटेक्शन देन द हेल्प इन dehiscence ऑफ आंथर release to the pollen the pollen grain release रे भी help करूची आउ dehiscence of anther रे भी help करूची the innermost layer तले काम करना the innermost layer is that is called the tapetum ए tapetum रो main function होची कोन ना nourishes the developing pollen grain ए part को मने रखो it nourishes the developing pollen grain जेटा pollen grain formation होची से फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करूची सेतरे हेल्प करूची के the wall innermost wall layer that is tapetum the cell of the tapetum possesses dense cytoplasm the tapetal cell जो देखिबो that is dense cytoplasm हेताय and generally have one nucleus present थिबो or more than one nucleus be present थाय can you think how tapetal cell becomes binucleated केबे केबे से दुईटा न्यूक्लिएटेड केमती होउची बा केमती होउची बाइन्यूक्लिएटेड केबे केबे तो ता पाखरे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी देखा जाए तो केमती फॉर्मेशन होउची पिला माने ना सेमानक पाखरे कार्योकाइनेसिस देखा जाए बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट थाय माने गोटे सेल भितरे सेल ता डिवीजन होउची से दुईटा न्यूक्लियस तो फॉर्मेशन हो जाए बट साइटोप्लाज्म डिवीजन हुए नहीं जोथि पई कि से मोस्टली बाइन्यूक्लिएटेड केबे केबे मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी शो करंती ओके द नेक्स्ट पैराग्राफ रे कोन दिछि व्हेन द आंथर इज यंग the group of compactly arranged homogeneous called sporogenous tissue occupies the center of each sporangium starting रे समा कई चारिटा लेयर फॉर्मेशन हेथाय नी तो स्टार्टिंग रे ता पाखरे कोन प्रेजेंट थाय ना स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थाय अब स्पोरोजिनस टिश्यू रो प्रॉपर देखिबा हमें स्ट्रक्चर देखिबा फास्ट जते बेला गोटे यंग आंथर प्रेजेंट अछि ता पाखरे दुईटा टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट थाय सबुठो आउटर रे प्रेजेंट थाय एपिडर्मिस देन इनर रे जो सेल प्रेजेंट थाय ताकू कुहा जाय पारेनकाइमा अब ये पारेनकाइमा कंटेन करूची जोटा सेटा होमोजेनस हे थाय
ए होमोजिनस पैरेन्काइमा सेल कौन करूची ना ईच कॉर्नर रे जो एपिडर्मिस को छाड़ देला परे एपिडर्मिस रो जस्ट लोअर पार्ट दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्माल रीजन रे गोटे सेल तार साइज इंक्रीज करे ईच कॉर्नर रे मु गोटे कॉर्नर रे करिछि माने आहुरी तीनटा कॉर्नर रे तीनटा फॉर्मेशन होची दैट इज कॉल्ड आर्किस्पोरियल इनिशियल आर्किस्पोरियल इनिशियल फॉर्मेशन करूची ए आर्किस्पोरियल इनिशियल एबे कोन फॉर्मेशन करूची ना टू टाइप ऑफ सेल फॉर्मेशन करूची से डिवाइड की टू टाइप्स ऑफ सेल दोची गोटे होची पेरिएटल सेल देन अनदर जो दोची दैट इज कॉल्ड कोन ना आम पाखरे स्पोरोजिनस टिश्यू अब स्पोरोजिनस टिश्यू आगो को फॉर्मेशन करूची पोलेन ग्रेन बा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करिबो बा इनर सेल रे प्रेजेंट हो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करिबो किंतु पेरिएटल सेल फॉर्मेशन कोन करूची ना तार वॉल को फॉर्मेशन करूची ए जो वॉल लेयर हमें देखिले डिफरेंट टाइप रो लेयर प्रेजेंट अछि देखिले चारटा लेयर प्रेजेंट अछि दैट इज एपिडर्मिस प्रेजेंट अछि एपिडर्मिस देन आम पाखरे एंडोथेसियम मिडिल लेयर देन जो टापेटम फॉर्मेशन करूची ए टाइप पेरिएटल सेल ही फॉर्मेशन होची स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्मेशन होची जोटा कि आगो को जाई कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करूची ओके तो एठी हमें देखिबा तो ए जो फॉर्मेशन होची माइक्रोस्पोर स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्मेशन होची एना माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड ठीक सेमती आर्किस्पोरियल इनिशियल भी डिप्लॉइड ठीक सेमती पेरिएटल सेल भी आम पाखरे डिप्लॉइड ठीक सेमती एपिडर्मल सेल जो प्रेजेंट अछि दैट इज भी आल्सो डिप्लॉइड तो ए जो ए प्रोसेस को बा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन बा प्रोसेस को क्वास है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस of development of microspore from a microspore mother cell is called the microsporogenesis and another development of cell that is sporogenous tissue जो प्रेजेंट अछि हम पाखरे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट अछि आउ सेटा प्रेजेंट थाए कोन ना डिप्लॉइड प्रेजेंट अछि से आगो को फॉर्मेशन करिवो माइक्रो spore mother cell but that is also known as PMC it is also known as pollen mother cell भी कुहा जाए pollen mother cell यारा फुल फॉर्म ठीक सेमिति माइक्रोस्पोर मदर सेल को कौन कुहा जाए MMC ता माने को MMC और PMC कुहा जाए देन फॉर्मेशन कौन करिवो ना माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करिवो ताले what would be the ploidy of the microspore tetrad तो एठी हम पाखरे कोन फॉर्मेशन हला ना पोलेन मदर सेल फॉर्मेशन होची पोलेन मदर सेल होची डिप्लॉइड आ पोलेन मदर सेल जेते बळे मेयोसिस करिवो ए मेयोसिस फॉर्मेशन हे साला परे हम पाखरे फॉर्मेशन हबो दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड जोथरे की चारिटा स्पोर फॉर्मेशन हेथिबो बट ता चारि पाखरे प्रेजेंट थिबो कोन ना कालेस वॉल प्रेजेंट थिबो कालोस वॉल प्रेजेंट थिबो जहा को कुआ से माइक्रोस्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड रे ए जो कालेस वॉल प्रेजेंट अछि से कालेस वॉल कहा द्वारा डिजेनरेट हबो ना गोटे एंजाइम दैट इज कालेस एंजाइम ए कालेस एंजाइम कोठू फॉर्मेशन होची ना टापेटम रो सिक्रेशन होची आ कालेस एंजाइम डिग्रेडेड करिवो कालोस वॉल को then microspore tetrad gives 1 2 3 4 pollen grain pollen जोड़ा को हमें फर्स्ट कहउचंती माइक्रोस्पोर कहउचंती ए माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड हे थाए आ चारिटा फॉर्मेशन होवे आ इठी गोटे दिन समान रखिबा पिला माने आमे जदी कंडीशन देखिबा मेल पाखरे all microspores are functional त माने हमें लिखि परिबा all microspore are functional the code formation habo na functional habo then microspore each microspore develops into pollen grain tale pollen grain re emti kon difference achi na pollen grain re tame dekhibo gote cell achi
सेल पाखरे दुईटा लेयर प्रेजेंट अछि आउटर वॉल को कुहा जाय एक्साइल एंड इनर वॉल को कुहा जाय इंटाइन जोटा को हमें कहउचंती पोलन ग्रेन बोली आ पोलन ग्रेन इज आल्सो हैप्लॉइड आ पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट कहिना आमे जो प्लांट्स विषय एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढुचंती सेटा होची डिप्लॉइड आ सेटा होची तार स्पोरोफाइटिक फेज आमे जो पढ़िले कोन ना माइक्रोस्पोर लेयर पढ़िले तो से लेयर को आउथरी स्ट्रक्चर रे देखा जाईची जोडा की सबुठो आउटर मोस्ट वॉल दैट इज एपिडर्मिस जोडा की 1 देन एंडोथेसियम दैट इज 2 देन आम पाखरे एंडोथेसियम रो इनर पार्ट रे प्रेजेंट अछि मिडिल लेयर पाखरे आमे तले कोन लेखिबा 3 देन ता इनर पार्ट रे प्रेजेंट अछि टापेटाल सेल दैट इज टापेटम ए टापेटम भितरे प्रेजेंट अछि कोन ना स्पोरोजिनस टिश्यू जोरा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस रे ये फर्दर डेवलपमेंट हे की फॉर्मेशन करूची कोन ना पोलन ग्रेन तरे एठी भी देखा क्लियरली विजिबल कराछि केवल गोटे थिका को स्ट्रक्चर को शो करा जायछि एठी देखिबा जदी गोटे दुईटा तीनटा चारटा थिका प्रेजेंट अछि और इनर रे जो स्ट्रक्चर अछि दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव तो ए पार्ट रे ताले एपिडर्मिस देन एंडोथेसियम मिडिल लेयर देन टापेटम भितर प्रेजेंट अछि कोटा ना स्पोरोजिनस टिश्यू जोडा की फर्दर डेवलपमेंट फॉर्मेशन करूछि माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉइड आ डिप्लॉइड ही आगो को मेयोसिस के फॉर्मेशन करबा माइक्रोस्पोर आ ये माइक्रोस्पोर डेवलप करबा कहा को ना पोलन ग्रेन तो सेते पई जते बेले गोटे आंथर फुली मैच्योर हेसिबा तबे मार्क करबा कि तार आउटर सरफेस रे किछि येलो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होछि आ ये येलो स्ट्रक्चर को हमको कोन कहवा जाय ना पोलन ग्रेन काहे ना पोलन ग्रेन रिलीज होछि आर स्ट्रक्चर रे जोटा को आमे कहउचंती कोन ना स्टोमियम पार्ट रे फॉर्मेशन होछि ए स्टोमियम स्पोर फॉर्मेशन होछि जो पार्ट को दैट इज कॉल्ड स्टोमियम ए स्टोमियम रो स्ट्रक्चर रे कोन देखा जाय ना फर्स्ट पार्ट रे दुईटा जाक पार्ट रे स्टोमियम प्रेजेंट अछि किंतु जेतला फुली मैच्योर हो जाउछि दुईटा जो पोलन सैक प्रेजेंट अछि सेटा वॉल डिजेनरेट हेबा द्वारा ये दुईटा गोटे ही सैक फॉर्मेशन करछन आ स्टोमियम गोटे एरिया जोटी की हमें देखिबा जदी तार लेयर कोन प्रेजेंट थाय ना थीन थाय जोथि पई की फर्स्ट पार्ट रिलीज होछि बा डेहिसेंस ऑफ आंथर ओकोर करूछि जो पार्ट रे से पार्ट को हमें कहउचंती कोन ना स्टोमियम बोली कहवा जाय ओके त नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पाखरे कोन अछि ए देख लेखा अछि यार स्ट्रक्चर को भी मन रखिबा एटा होछि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग आंथर देन हमें पढिले enlarged view of one sporangium showing one layer then a mature dehiscent anther ओके त नेक्स्ट पैराग्राफ रे हमें देखिबा जोडा के ऑलरेडी मु स्ट्रक्चर रे करे दिछि ए एज each cell of the sporogenous tissue is capable to giving rise to microspore tetrad first sporogenous tissue conformation kariba na microspore tetrad then each one is potential pollen or microspore mother cell तापर से conformation करछि the process of formation of microspore from a pollen mother cell or MMC is called microsporogenesis आ को प्रोसेस रे ना meiosis काहे ना meiosis formation कले से haploid cell formation करूछि then the microspore as they are formed are arranged in a cluster that is 4 cell that is called microspore tetrad a microspore tetrad चारि पाखरे जोटा प्रेजेंट थाय that is called callus wall as the anther mature and dehydrated the microspore dissociates from each other and develops pollen grain को develop करूछि and inside the each microsporangium several thousands of microspore or pollen grain are formed and released with the dehiscence of anther जो प्रोसेस रिलीज होछि से प्रोसेस को कहवा जाय dehiscence of anther आ जो पार्ट रिलीज होछि दैट इज कॉल्ड स्टोमियम ओके तो ये जो dehiscence of anther होछि इठी गोटे दिनस मन रखियार अछि पोलन ग्रेन जेते बेले रिलीज होछि से मूव करूछि गोटे प्लांट्स रो फ्लावर पाखरु अनदर फ्लावर को मूव करि पारे बा सेम फ्लावर को
मूव करि पारे आ से प्रोसेस को कुआ जाए पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस रे पोलन ग्रेन मूव करिबो वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बा सेम प्लांट्स रही पारे और डिफरेंट प्लांट्स रही पारे बा डिफरेंट स्पीशीज रे भी हेस पारे ए ट्रांसफर हेबा प्रोसेस को कुआ जाए पॉलिनेशन। ताले पॉलिनेशन केते टाइप्स रो अछि जेमति कि सेल पॉलिनेशन भी अछि एंड अनदर क्रॉस पॉलिनेशन भी प्रेजेंट अछि। देन आमे देखिबा पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर फंक्शन ऊपर देखिबा। Now the pollen grain represents the male gametophyte. Kana gametophytic stage ro first cell hochi pollen grain. Our pollen grain is a haploid. Kon achi? Na se diploid nuho, haploid. The pollen grain represents the male gametophyte. If you touch the opened anther, that is hibiscus flower ro opened anther tame dekhiba, any other flower you would found the deposition of yellowish powder color of माने powdery substance तमे देखिबो जोटा को फिंगर टिप्स रे लागिबो that is called pollen grain. तो sprinkle these grains on a drop of water तमे पके परिबो और ग्लास साइड रे ताकु नेकी पके परिबो and observe under the microscope under रे भी तमे observe कर परिबो it देखा different type of pollen grain रो structure it is show करिछि then जेतेबेले माइक्रोस्कोप तमे देखिबो यू विल रियली अमास्ड इन द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर किते टाइप्स रो सेमानकर साइज रे भी डिफरेंस आसीबो सेमानकर शेप रे भी डिफरेंस कलर रे डिजाइन रे सबुत रे सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज रे देखिबो तले पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर आमे केमति देखिबा ना पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर तमे जदी देखिबो इठी बहुत सारा इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि पिला माने pollen grain are generally spherical generally kon present thibo na spherical present thibo measuring about structure kete na 20 to 50 in diameter micrometer in diameter as a prominent two layer of walls मन पाखर केतटा wall present thibo na two layer outer wall kon present thibo na hard thibo that is called exine आ सेटा कोथरे फॉर्मेशन हेतिबो ना स्पोरोपोलेलिन रे आ स्पोरोपोलेलिन गोटे एम्ति सब्सटेंस पिला माने मने रख ए जो एक्साइन ताको कुहा जाय जोथि पई कि मोस्ट रेजिस्टेंस टू द ऑर्गेनिक मटेरियल पई केबे केबे हाई टेंपरेचर पई भी रेजिस्टेंस एंड स्ट्रांग एसिड पई भी अल्काइल पई भी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल पई भी से कोन होची ना रेजिस्टेंस ता माने कोन ना कोनसी पोलन ग्रेन को कोनसी स्ट्रांग एसिड किंबा अल्काइल किंबा कोनसी टाइप रो एंजाइम ताको डिग्रेडेट करि परिबो नाही तो स्पोरोपोलेलिन रो अमाउंट जते अधिका रहइबो सेते सेते सेमानक रेजिस्टेंस कैपेसिटी इंक्रीज हबो केना नो एंजाइम कैन डिग्रेडेट स्पोरोपोलेलिन सो फार नोन जते दिन पर्यंत से फॉर्मेशन करूनी सेठी फॉर्मेशन हे परिबो नाही देन हमें देखिबा pollen grain exine prominent aperture is called germ pore तो ता इनरे pollen grain रो exine ने तमे देखिबो गोटे prominent aperture अछि that means एमिति किछि पार्ट्स तमे देखिबो जोठी धरासे एटा गोटे pollen grain present अछि outer wall present अछि तो इनर wall present अछि तो ए जो outer wall जोठी absent थिबो गोटे pore like structure थिबो that is called germ pore where sporopollen is absent ताले germ pore को जगहटा ना where is the pore जो कि pollen grain ही बस sporopollen ता pollen grain रे absent थिबो then pollen grain are well preserved as a fossil because the presence of sporopollen ताले ए लाइन को मन रखबे डायरेक्ट लाइन वाइज भी क्वेश्चन दिए the exine exhibit fascinating arrow pattern and design ताले why do you think the exine should be hard ताले hard काहे के present अछि ना तारो जो chemical substance present अछि ताले germ pore function कोन बोली भाबुछ ना germ pore main function अछि pollen tube formation करिबा ताले the inner wall of the pollen grain is called exine जो कि formation हेछि cellulose and pectin रे जोटा कि इनर लेयर प्रेजेंट अछि एटा कंटीन्यूअस ये डिसकंटीन्यूअस नो काइना जर्म पोर जोटी प्रेजेंट अछि सेठी एक्साइन एब्सेंट अछि इंटाइन नो द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज ताबित साइटोप्लाज्म अछि बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा तारा सराउंडिंग हेछि
तो when the pollen grain is mature, ଯେତେବେଳେ pollen grain ଆଗକୁ mature ହେଇଯିବ, it contains two cells by the process of mitosis, that is vegetative cell and generative cell. तो कौन ना वेजिटेटिव सेल जोड़ा देखुछ सेटा नॉर्मली लार्ज हे थाए आ वेजिटेटिव सेल कोन हे थाए ना स्मॉल हे थाए आ वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल इज आल्सो नोन एज जेनरेटिव सेल रो तो कहबा हमें मेन फंक्शन होची जोड़ा कि पोलन ग्रेन रो मेन पार्ट मेल गेमेट्स जे फॉर्मेशन करूची किंतु ए जो वेजिटेटिव सेल अछि ताको कुआ जाय ट्यूब न्यूक्लियस बोली कुआ जाय तामाने तो vegetative cell is bigger and abundant food reserve and a large irregularly shape of nucleus. तार न्यूक्लियस रा स्ट्रक्चर ई इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर को मन रखा लार्ज हेतिबो एंड इरेगुलर शेप हेतिबो बट जनरेटिव सेल स्मॉल हेथाय फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म रे फ्लोट करथाय जोरा कि वेजिटेटिव सेल रो जो पूरा सेल भितरे ए जो जनरेटिव सेल ता कोन करथाय ना फ्लोट करूथाय तले ए जो पोलन ग्रेन देखुचंती दुईटा सेल जेहेतु प्रेजेंट अछि तो it is a spindle shaped with dense cytoplasm with a nucleus. It's over 60% angiospermic plants से तमें देखिबा कि pollen grain are transformed in two cell stage ता माने ए सेल जेहेतु दुईटा सेल प्रेजेंट अछि ए स्टेज को कोन कुआ जाय ना टू सेल्ड स्टेज बोली कुआ जाय आ ये टू सेल्ड स्टेज रे ही से माने फॉर्मेशन करूचंती बा से माने ट्रांसफर होचंती ताले 60% जदी टू सेल स्टेज रे ट्रांसफर होचंती ताले आउ जो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रहिले से माने को स्टेज रे ना थ्री सेल्ड स्टेज रे ही ट्रांसफर करचंती ताले थ्री सेल स्टेज रे कोन प्रेजेंट अछि ना थ्री सेल स्टेज रे a remaining species, the generative cell divides mitotically and give rise to two male gametes. That is before pollen grain are shed. तो सेमान को कंडीशन ए कोन प्रेजेंट थिबो सेमान पाखरे गोटे pollen grain प्रेजेंट थिबो एंड गोटे वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट थिबो एंड ता सहित आउ दुईटा मेल गेमेट्स प्रेजेंट थिबो तो ए मेल गेमेट्स ता कोटु फॉर्मेशन होची ना जेनेरेटिव सेल इज फर्दर डिवाइडेड ताल दुई थरो माइटोसिस हला परे फॉर्मेशन होची फुल मैच्योर पोलन ग्रेन आ एटा 40% कंडीशन रे कोन होची ना थ्री सेल स्टेज रे ही ट्रांसफर करची द नेक्स्ट पैराग्राफ रे कोन दिछि ना पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जी तो एलर्जी पड़ी को टाइप रो एलर्जी ना ब्रोंकायल एप्लीकेशन in some of the people leading to chronic respiratory disorder chronic respiratory disorder भी formation करछि जेमिति कि asthma and bronchitis it may be mentioned that parthenium गोटे plants अछि parthenium or that is called carrot grass that came into India as a contamination with imported wheat imported color time रे से has become of fetus in occurrence cause pollen allergy तो पार्थेनियम बहुत सारा पोलेन एलर्जी करूची आ ए पोलेन एलर्जी जो करूची से कहा सहित इंपोर्टेड हेची ना व्हीट सहित से इंपोर्टेड हेची ताले एठी हमें आवको जीवा देखिबा कि किछि इंपोर्टेंट जिंस भी कहि दोछि पिला माने तो किछि पोलेन ग्रेन तमे देखिबो एठी मो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रे लिखि दोछि किछि पोलेन ग्रेन देखिबो जो माने कि ट्राई कल्पेट हेतिबे ट्राई कल्पेट आउ किछि पोलेन ग्रेन थिबे जो पाखरे जहा को तक मो कोन कुआ जाय ना मोनो कल्पेट बोली कुआ जाय तले फर्स्ट जिंस जानिबा ट्राई कल्पेट कोन ना जो जर्म पोर प्रेजेंट अछि तले 3 जर्म पोर प्रेजेंट थिबो जा पाखरे 3 जर्म पोर थिबो ताको कुआ जाय ट्राई कल्पेट आ जा पाखरे 1 जर्म पोर प्रेजेंट थिबो ताको कुआ जाय मोनो कल्पेट तले 3 जर्म पोर को माना प्रकार प्रेजेंट थाए ना डाइकोट प्लांट पाखरे ठीक सेंती मोनो कल्पेट का पाखरे प्रेजेंट थाए ना मोनो
कल्पेट मोस्टली मोनोकोट प्लांट्स मन पाखरे प्रेजेंट थाए ओके ये होची इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेसिस कोठी ना पोलन ग्रेन रे आ ता सहित मने रखिबो कि तारा आउटर वॉल एक्साइन कोथि तयारी हेची ना स्पोरो पोलेलिन रे ठीक सेमिति जो आम पाखरे इंटाइन प्रेजेंट अछि इंटाइन कोथरे फॉर्मेशन हेची ना गोटे होची सेमानक पाखरे सिडा कुआ जाय कोन ना पेक्टो सेल्युलोज बुली कुआ जाय पेक्टिन एंड सेल्युलोज रे तयारी हेची देन हमें पोलन ग्रेन ऊपर आउ कोड इंफॉर्मेशन अछि देखिबा ना नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहूछ कि पोलन ग्रेन आर rich in nutrients तब nutrients भरपूर के अच्छी because it has becomes a fashion in recent year to be used pollen tablet as a food supplement pollen tablet नौचंती as a food supplement काहे के नौचंती ना in western countries रे तमे देखिबो a large number of pollen products in the form of tablet syrup form रे are available in the market pollen consumption has been claimed कौन claim करूची it increase the performance of athletes and races horse race जो माने खेलुचंती जो माने athletes अछंती समान का परफॉर्मेंस को बेटर दोतबारु ताको कोन यूज करछंती आसे ताको सप्लीमेंट हिसाब रे यूज करछंती ओके तो इटी पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर तमे देखि पारुथिबो पोलन प्रोडक्ट ऊपरे द नेक्स्ट पैराग्राफ रे देखिबा नेक्स्ट पैराग्राफ रे दिछि कोन नाउ व्हेन once they said जेते बळे पोलन ग्रेन सेड करिवो कोठी फॉर्मेशन बा कोठी सेड करिवो ना पोलन ग्रेन आर लैंड ऑफ द स्टिग्मा बिफोर लूज देयर वायबिलिटी तो वायबिलिटी कोन ना गोटे पोलन ग्रेन केते दिन पर्यंत फंक्शनल हबो तो सेटा को कुआ जाय समानकर वायबिलिटी एमिति किछि पोलन ग्रेन अछि जारा वायबिलिटी ओनली 30 मिनिट्स किंतु एमती भी किछि पोलन ग्रेन प्रेजेंट अछंती जो माने कि मंथ पर्यंत मंथ माने बहुत सारा मंथ पर्यंत भी वायबल थांती ताले पोलन ग्रेन स्टिग्मा बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन तरा तमे ताले कोन भाबुछ हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी ताले हाउ लॉन्ग कितने दिन पर्यंत वायबिलिटी प्रेजेंट अछि and the period for which pollen grain remains viable in highly variable ये भी variable to some extent depends on the prevailing temperature and humidity ऊपर depend करे जोटी देछि कि in some cereals such as माने राइस रे देखिबो wheat रे देखिबो pollen grains lose their viability within 30 minutes before they are released and some member अछि जेमिति कि रोजेसी लेगुमिनेसी and solanaceae family present अछि they maintain viability for a month पर्यंत तमे viability को कोन करिवो एक्सटेंड करि परिबो ताले जदी wheat and rice रो 30 minutes भीतर तारा pollen viability नष्ट हो जाउछि ताले आमे कोन पोलन ग्रेन को स्टोर करि परिबा कि पोलन ग्रेन को स्टोर करि परिबा कि जदी कुहासाए ना इट इज यस तो कोठी स्टोर करि परिबा ना आमे ताकू नाइट्रोजन लिक्विड रे स्टोर करि परिबा नाइट्रोजन लिक्विड रे ताकू स्टोर करि परिबा केते डिग्री ना -196 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताकू स्टोर करि परिबा आ सेई प्रोसेस को कुहासाए क्रायो प्रिजर्वेशन बोली कुहासाए प्रिजर्वेशन बोली कुहासाए तले एटी से देछि कोन यू हैव हार्ट तमे सुनिथिबा कि स्टोरिंग ऑफ सीमेन स्पर्म एंड many animals including humans are artificial insemination करा जाउछि ठीक सेमिति it is possible to store grain of a large number of species for a year it is liquid nitrogen रे आ सेठा को कोन कुआ जाय ना पोलन बैंक बोली कुआ जाय तो सेमिति such store pollen grain it can be pollen bank बोली कुआ जाय and similar to seed bank भी प्रेजेंट अछि जोटा हेल्प करछि कोथरे ना क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम रे हेल्प करूछि
ओके ये थिला आमर कहार स्ट्रक्चर ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रो स्ट्रक्चर थिला मेल रिप्रोडक्टिव स्टामेन को आमे स्टार्ट कले एंड एंड कले आमर मेल गेमेट्स पाखरे ता माने गेमेट फॉर्मेशन पर्यंत पढिले एबे आमे जानिबा फीमेल गेमेट्स केमती फॉर्मेशन होची तो कोठ फॉर्मेशन होची आमे जानि चंती फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होची के ना कार्पेल जोडा को प्लुरल रे कुआ जाय पिस्टिल एंड मेगास्पोरांजियम that is ovule and ता भीतर प्रेजेंट अछि एम्ब्रियो sac जहा पाखर अछि फीमेल गेमेट्स that is egg cell तो यार फॉर्मेशन केमती फॉर्मेशन अछि ता विषय पढिबा तो एठी पढिया पूर्व फास्ट मु कहि दोछि एटा गोटे कार्पेल स्ट्रक्चर एटा गोटे कार्पेल स्ट्रक्चर आ कार्पेल पाखरे फास्ट पार्ट को कुआ से स्टिग्मा देन आम पाखर प्रेजेंट अछि स्टाइल देन आम पाखर प्रेजेंट अछि ओवारी ए जो ओवारी भितरे बहुत सारा प्रेजेंट अछि कोन ना ओव्यूल्स ओके ताल देखिबा ए पैराग्राफ रे कोन लिखा अछि ना ए पैराग्राफ कहउछि कि द गाइनेशियम रिप्रेजेंट्स तो आमे जानि चंती कलेक्शन ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनेशियम The the gynoecium represents the female reproductive parts of the flower. The gynoecium may be consists of a single. Jadi single gynoecium present achi, that is called monocarpellary. But more than one present thile, pistil present thile, ताको कुआ जाए multicarpellary. किंतु पुरी multicarpellary condition रे, ये जो multicarpellary present achi, तो ए कंडीशन रे तमे देखिबो दुईटा कंडीशन गोटे हला अपोकार्पस आ गोटे प्रेजेंट अछि सिनकार्पस ताले को कंडीशन को हमें कहबा अपोकार्पस जदी से माने फ्री थिबे सेपरेट थिबे जदी से माने फ्यूज हेतिबे देन इट इज कॉल्ड कॉन ना फ्यूज जदी हेतिबे दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस ताले इट देछि कोन ना when there are more than one the pistil may be fused together then it is called syncarpus and maybe free apocarpus condition तबे देखिबो each pistil have three parts already mo structure जेमति कहि दिछि stigma style ovary the stigma रा main function होछि it is serve as a landing for platform of the pollen grain जोठी land करिबो सेटा होछि कोन ना stigma surface रे and the basal जो the structure elongated part beneath जोटा present अछि स्टिग्मा तळको प्रेजेंट अछि that is called style ताको कोन कुआ जाय ना style the basal bulged part माने bulging part को कोन कुआ जाय ना that is called ovary तो ओवारी भितरे कोन प्रेजेंट अछि ना ओवारी भितरे प्रेजेंट अछि ओव्यूल ए ओव्यूल स्ट्रक्चर पढिया पूर्व गोटे दिन से कहि दोछि पिला माने जदी एटा आम पाखरे ओवारी रो स्ट्रक्चर हुए ता पाखरे प्रेजेंट अछि कोन ना one or more than ovules प्रेजेंट अछि आ ए ओव्यूल रे जो पार्ट रे कनेक्ट हेछि ओवारी सहित दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा आ जेतिकी स्पेस प्रेजेंट अछि ओवारी ताकू छाडी दे दैट इज कॉल्ड लक्यूल एठी देखो देछि द इनसाइड द ओवरी द ओवारियन कैविटी प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड लक्यूल तले जोटा कुआ जाय लक्यूल दैट इज आल्सो नोन एज ओवारियन cavity okay the locule the placenta is located inside the ovarian cavity vitare present achi tale recall the definition the types of placentation you study in class 11 re तो placentation ର definition रे हमें पढिचंती तो placentation कहा को कुआ जाय ना the arrangement of ovule in a ovary is called a placentation तले एठी हमें कहार स्ट्रक्चर देखिबा ना स्ट्रक्चर भीतर देखिबा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार नाम ही मन रखला बहुत इंपोर्टेंट काने यार स्ट्रक्चर डायरेक्ट पचारे एटी देखो देखि गुडे हिबिस्कस फ्लावर ऑफ पिस्टिल एर किछि डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस और द पिस्टिल जोथरे कि फ्लोरल पार्ट को रिमूव करा जायछि केवल आमे पिस्टिल को देखिबा पाई एटा काउ प्लांट्स रो ना हिबिस्कस रे आमे देखुचंती हिबिस्कस परे ने स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि जोटा कि देखा लेखा हिछि भी इट इज मल्टी कार्पेलरी तामाने मोर देन वन प्रेजेंट अछि बी स्ट्रक्चर जोड़ा देखुछो सेटा मल्टी कार्पेलरी स्ट्रक्चर सिनकार्पस स्ट्रक्चर ऑफ पापाभर प्लांट
ताले नेक्स्ट पार्ट पुनी मल्टी कार्पेलारी स्ट्रक्चर देखुछ बट एटा सिन कार्पस हेतला बेले एटा आपो कार्पस कंडीशन देखुछ एटा कहारो ना मिचेलियारो या ऊपर भी तमे क्वेश्चन देखिबो देन डी नंबर एक कोन प्रेजेंट अछि ना गोटे अनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट अछि ये स्ट्रक्चर ना कोन अनाट्रोपस ओव्यूल ताले अनाट्रोपस ओव्यूल जदि हमें देखिबा ताले अनाट्रोपस ओव्यूल आमे केमती स्ट्रक्चर देखुछंती एको अनाट्रोपस ओव्यूल काहे के कहउछंती ना ओव्यूल स्ट्रक्चर आमे जानिले ओवारी भितरे प्रेजेंट अछि ओव्यूल बट ए जो ओव्यूल टाइप्स देखिबो सदी इट इज ऑफ 6 टाइप्स दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देन अनाट्रोपस ओव्यूल देन आम पाखरे प्रेजेंट अछि कंपाइलोट्रोपस हेमी अनाट्रोपस देन एम्फीट्रोपस then Circonotropous ovule अछि but a most common type of ovule अछि anatropous in angiospermic plant सेई जगह रे आमे जदि देखिबा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स रो मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल कॉल्ड ना ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आउ 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स तमे देखिबा अनाट्रोपस ओव्यूल ओके ओव्यूल स्ट्रक्चर आमे पढिबा पूर्वरु एठी आमे आउ किछटा इंपोर्टेंस पॉइंट्स को लिखि दोछि पिला माने ना ए पॉइंट रे आमे लिखिबा कि 80% angiospermic plant shows anatropous ovule ओके ठीक सेमिति एमे कहि परिबा anatropous ovule is the most common types of ovule most common type of ovule kaharo na in angiosperm ठीक सेमिति आमे आउ कोन लाइन लिखि परिबा ना आमे लिखि परिबा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल is the most common type of ovule in gymnosperm आउ कोन किछि इंपोर्टेंस पॉइंट्स अछि कोन अछि नै जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखुचंती ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट ओव्यूल ठीक सेमती अनाट्रोपस ओव्यूल इज आल्सो नोन एज कोन ना आम पाखरे ताको कोहा जाय कोन ना जेमती एको कहले स्ट्रेट ओव्यूल कहउचंती ताकू सेमती कोहा जाय इन्वर्टेड ओव्यूल तले एबे हमें मेगास्पोरांजियम रो स्ट्रक्चर पढिबा दैट इज ओव्यूल स्ट्रक्चर पढिबा आ ता पूर्वरो एतिकी दिनस माने रखिबा arising from the placenta in the megasporangium commonly called ovules the number of ovule in a ovary may be one or wheat paddy mango too many eta one भी हे पारे मे बी eta बहुत सारा हे पारे many रो भी एग्जांपल अछि जेमति पपेया वाटरमेलन ऑर्चिड ठीक सेमिति one रे प्रेजेंट अछि wheat paddy and मैंगो प्रेजेंट अछि तले एबे हमें देखिबा कोन ना ओव्यूल स्ट्रक्चर आ ओव्यूल स्ट्रक्चर पढिया पूर्व फास्ट तारा स्ट्रक्चर रो लेवलिंग गोडा को मन रखिबा जेते सारा ओव्यूल तमे देखुचो ओव्यूल देखुचो ओव्यूले एतिकी पार्ट्स प्रेजेंट थाय दैट इज तो हाइलम देखिबा देन फ्यूनिकिल देन माइक्रोपाइलर पोर देन outer integument inner integument nucellus embryo sac then canal cell pore ए स्ट्रक्चर हमें कौन देखिबा फास्ट इंच जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर तमे देखुछ ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कौन कुआ जाय ना फ्यूनिकिल स्टॉक ऑफ द ओव्यूल तले ए पार्ट को कुआ जाय स्टॉक एंड ए पार्ट को कंप्लीटली कौन कुआ जाय ना बॉडी बोली कुआ जाय तो बॉडी पार्ट रे डिफरेंट पार्ट्स देखिबो आ ए जो स्टॉक आ बॉडी सहित जो पार्ट रे कांटेक्ट हिची जो पोजीशन रे दिटा को कनेक्ट करिची से कनेक्टेड पार्ट को कुआ जाय हाइलम आ हाइलम रे ता इनर पार्ट जो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखुछ पूरा स्ट्रक्चर रे जो ए जो पार्ट प्रेजेंट अछि जो पार्ट तमे देखुछ कि इंटेगुमेंट एब्सेंट अछि गोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल आ ए साइट को कुआ से माइक्रोपाइलर एंड आ ए माइक्रोपाइलर एंड रो
जस्ट अपोजिट पार्ट रे जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड चालाजाल पोल और चालाजाल एंड बोली ताको कुहा जाय देन सबु जगह देखिबा तमे आउटर जो लेयर प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर जो लेयर प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड इनर इंटेगुमेंट आ मने रखो जहा पाखरे आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट थिबो ताको कुहा जाय बाइटेगमिक आ बाइटेगमिक इज मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट माने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रहउची एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे मोस्ट कॉमनली देखा जाए बाइटेगमिक बट सही जगह रे जदि हमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स देखिबा सेमाना पाखरे मोस्ट कॉमन होची कोन ना बाइटेगमिक जगह रे सेमाना पाखा देखा जाए यूनिटेगमिक तो जो मानक पाखरे ओनली कोन प्रेजेंट थिबो ना वन इंटेगुमेंट प्रेजेंट थिबो दैट इज जिम्नोस्पर्म पाखरे आउ अदर जो अछि algae bryophyta pteridophyta सेमाना पाखरे इंटेगुमेंट एब्सेंट थाए तो जोथि पई कि सेमाना पाखरे सीड भी एब्सेंट अछि देन ए जो इंटेगुमेंट इनर स्ट्रक्चर देखिबो ए ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट अछि टाइटली पैक है कि सेल प्रेजेंट अछि नरिशमेंट मा न्यूट्रिएंट लेयर भी ताको कुआ जाय सेल कुआ जाय दैट इज न्यूसेलस ए न्यूसेलस रो इनर साइड रे जो large structure formation अछि that is called embryo sac आउ embryo sac haploid आउ जेते सारा स्ट्रक्चर देखिलो सबु होची कोन ना डिप्लॉयड only गोटे स्ट्रक्चर अछि embryo sac which is haploid आउ it is the female gametophyte okay